हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप देख सकते हैं कि अनुज अनुपमा फिर से मिलते हैं। एक मार्केट में अनुज से पूछती है देविका कि तुम यहाँ पर कैसे। अनुज बोलता है मैं तो वॉकिंग करने निकला था और अपने जानती हूँ कि मैं होटल का चाय नहीं पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेमन ग्रास और जिंजर लेकर निकल रहा था, सोचा चाय बना के पी लूँगा। तो तब तक अनुपमा बोलती है कि मैं अपने भाई के लिए चाय बनाई थी, लेकिन वो जल्दी जल्दी में भावेश चला गया तो मैं लेकर आई, क्यों बर्बाद हो जाए। तो वही चाय अनुज को देती है। अनुज बोलता है चलो अच्छा किस्मत है, तुम्हारी चाय मिली और क्या चाहिए, बहुत अच्छा लगा। और वो चाय पीता है। यहाँ अनुपमा और अनुज को इस तरह से देखकर देविका सोचती है कुछ कि काश ये लोग एक साथ हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती भी चलता है। अनुज वहाँ प्रैंक करता है कि अरे मेरा हाथ मुँह जल गया, मुँह जल गया। यहाँ पर अनुपमा थोड़ा डर जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि अनुज मस्ती कर रहा। तो यहाँ देविका फिर बोलती है लो हम लोग थक गए हैं, झोला वाला ढोकर थोड़ा सा हाउस हम लोगों को ड्रॉप कर दो। यहाँ अनुज बता रहे अरे मैं तो वॉकिंग करने निकला था, तुम क्यों मेरे पर दे रही हो। लेकिन यहाँ पर देविका दोनों को साथ में रहने के एक वजह दे देती है और वहाँ पर सभी सामान देकर अनुज को वहाँ से निकल जाती है कि मैं आगे गाड़ी में बैठती हूँ, तुम लोग सामान सब लेकर आओ। तब तक इसी बीच ये मोमेंट आ जाता है जो सालों सालों से जब ये बिछड़ते हैं तो ये मोमेंट तो आना ही आना है कि अनुज अनुपमा को चप्पल पहनाएगा। चप्पल निकल जाता है अनुपमा का सैंडल, और अनुपमा को वही सैंडल पहनाते समय जो रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत प्यार करते हैं और बस वही होता है। उसके बाद वो अपने बीते दिनों को भी याद करते हैं, रोमांटिक समय याद करते हैं, फिर एक दूसरे से कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह देते हैं। जो ये टसन आप अनुज का देख सकते हैं, जो देखने में कितना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और देविका कान्हा जी से प्रे करती है कि हे कान्हा जी प्लीज़ इन लोग के बारे में सोचिए और कुछ करिए इन लोगों का। और यहाँ आप हाउस आकर देख सकते हैं कि क्या मेलो ड्रामा चल रहा है। यहाँ जो पाखी के साथ अधिक किया ना, मज़ा आ गया देखकर एकदम, जो करना चाहिए जैसे। और यहाँ पर जैसे ही पाखी और अधिक का थोड़ा सा तू मैं हो रहा था, आ जाता है बनराज आकर अपने दामाद को डांटता है। तो यहाँ पर अधिक बोलता है कि आज मैं आपकी भी बात नहीं सुनूंगा, मैं किसी की बात नहीं। जितना आपको अपनी बेटी के लिए दर्द होता है उतना सोच सकते हैं कि मेरे को कितना अपनी बेटी के लिए दर्द होता है। ये एकदम लापरवाह है। ये आज मैं कल का हादसा को जान गया हूँ, मुझे पता चला है ये इस तरह की लड़की है, मुझे ये किसी का नहीं केयर कर सकती है, मेरी बेटी को यहाँ जान का खतरा है। तो यहाँ पर वो इस तरह से बातें कर रहा है और उसकी बेटी उसके साथ है यहाँ पर। और उसके बाद अधिक पाखी को बहुत कुछ सुनाता है, लेकिन पाखी तो जानते ही हैं किस टाइप की है। यहाँ पर बनराज भी एकदम अपने दामाद को घूर घूर के देख रहा होता है, लेकिन कुछ बोलता तो नहीं है उस समय। और पाखी बोलती है मेरे गलती नहीं था, बाबूजी की गलती थी, और बाबूजी की वजह से मुझे क्यों बोल रहे हो, तुम यहाँ से जाओ, तुम नहीं मेरी बेटी को ले जा सकते हो, नहीं कर सकते। यहाँ पर अधिक बोलता है मेरे को तो रीज़न मिल गया है, वजह मिल गया है, मैं तो अब जीत दूँगा केस और तुमको एलिमनी दे सकता हूँ, अपनी बेटी का परवरिश का पैसा दे सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी के साथ टाइम एक्सपेंड नहीं कर सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर पाखी उसको धमकी देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ तो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ उसके बाद वो अपने बाबूजी के बारे में बताती है कि बाबूजी के चलते हुआ बाबूजी बेचारे चुपचाप वहाँ देख रहे थे। तब तक जोर से अधिक आवाज़ देता और बोलता है बाबूजी पर मत बोलना, बाबूजी तो अपनी ईशानी को हेल्प ही कर रहे थे कि खांसी हो रही थी। अगर तुम्हारे चलते जो हुआ तुम्हारा अपना नींद तोड़ती और नींद से अपनी बेटी को समझती, जब बेटी को एक खांसी के लिए माँ का नींद खुल जाता, तुम्हारा तो बेटी खांस कर परेशान हो रही, लेकिन तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और बाबूजी पर ब्लेम लगाती है, अरे उन लोगों की वजह से तो मेरी बेटी पर का परवरिश सही से हो रहा नहीं, तुम्हारे भरोसे तो भगवान जाने क्या होता। और वहाँ पर अधिक धमकी दे रहा है कि तुम देख लेना, एक दिन मेरे को कोई नहीं रोक सकता और मैं अपनी बेटी को लेकर चला जाऊँगा। तब तक आ जाता है उसका ससुर बनराज, बोलता है कि ये सोचना ही मत, ऐसा होगा नहीं, और कलर पकड़ के होता। तब तक अनुपमा बनराज को समझाती है ऐसा मत करिए, वो दामाद है। और यहाँ पर बनराज फिर चुप हो जाता है और अनुपमा ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि कैसे ये क्या क्यों हो रहा है ये सब। और यहाँ बाबूजी भी बोलते हैं कि बेटा मेरी वजह से हुआ था, तो ऐसे मत पाखी को सजा दो, पाखी को मत सुनाओ, मैंने गलती किया था। तो यहाँ उसके बाद बनराज को अधिक बोलता है कि नहीं बाबूजी आपका गलती नहीं था, गलती सिर्फ इसी की थी, इसके वजह से ही जो हुआ है सो हुआ। जो बनराज चुपचाप सुन रहा था क्योंकि सही बात थी, पाखी का ही गलती होता, पाखी का ही सब
ये रहता है। लेकिन ऐसी लड़की, बदतमीज़ लड़की अपनी माँ पर आ जाती है, बोलती है कि अरे आपने ढिंढोरा पीट दिया, आपने अधिक को बता दिया, आप तो जो चाहती थी आपका मनोकामना पूर्ण हो गई, खुश हो गए आप यही तो चाहते हैं मेरी बेटी से दूर करना। लिख लीजिए, आपकी बेटी तो एक ठो तो नफ़रत करती ही, आपकी दूसरी बेटी भी नफ़रत कर रही है, अपने बारे में बताती है आई हेटर है, ऐसी बेटी नफ़रत करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़िंदगी में। और यहाँ अधिक उसको देखकर समझ जाता है और अधिक बोलता है अरे तुम तो अच्छी बीवी तो चलो बन नहीं पाई, लेकिन अच्छी बेटी और अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। तुमको तो गलत और बेकार लड़की, बेकार बेटी और बेकार माँ के लिए नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए तुमको। तुम इस किसी के प्यार के लायक नहीं हो, किसी के एहसान के लायक नहीं हो। यहाँ अनुपमा पर ब्लेम पे ब्लेम लगा। अनुपमा भी बोलती है कि अरे मैं नहीं बोली हूँ और बोलूँगी तो क्या, वो अपना बाप है, वो अपना बाप, उसके पापा को जरना है, जाना सब कुछ ज़रूरी होना चाहिए। और तुमको यहाँ पर अधिक बोलता है अरे तुम नहीं सुधरने वाली हो। और मेरे को कौन मम्मी नहीं बताई थी, मेरे को मेरा दोस्त उस हॉस्पिटल में रहता है वो बताया था, लेकिन तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, तुमको तो कुछ जानना नहीं सुनना नहीं, बस ब्लेम का बिल लेकर खड़ी हो जाना है। सही बात है, आज पाखी को जिस तरह से अधिक डांटा ना, मज़ा आ गया। ये लड़की किसी के प्यार के लायक नहीं है और अपना अकड़ इतना है कि भगवान बचाए ऐसी बीवी और ऐसी बेटी तो भगवान किसी को ना देना, ऐसी माँ बनाए किसी को। और यहाँ पर जब कुछ बोल ही रहा था तो आ जाता है एक संस्कारी बेटा तो सूझ आके बोलता है मेरी बहन को मेरे सामने ऐसे मत बोलना। तो यहाँ पर अधिक को बोलता है भाई आप बीच में मत आए। तो यहाँ बोलता क्यों नहीं, मेरी बहन को तुम ऐसे बोला था, तुम्हारी बहन को मतलब तब तक और बात बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे को कॉलर पकड़ के खड़े हो गए थे, जो देखकर एकदम बच्चे भी वहाँ डर गए थे। ये सब चीज़ देखकर बच्चे सब तीनों बच्चे डर गए थे, ईशानी भी डर गई थी। और वो लोग को अंदर ले जाकर रखा गया कि यहाँ से हटा दे। बच्चे रो रो के बोल रहे बड़े इतना क्यों लड़ते हैं, मम्मी पापा क्यों इतना लड़ते हैं। और यहाँ परी भी ये बताती है कि मेरे भी मम्मी पापा लड़ते हैं, और यहाँ मम्मी पापा लड़ते ही होंगे शायद, इस तरह से अपने बच्चे बात कर रहे होते हैं। यहाँ अधिक फिर ये सब देखकर माहौल को फिर चुप हो जाता है और बोलता है कि सॉरी मेरी वजह से डिम्पी तुम्हारा शादी का माहौल ख़राब हो रहा। मैं यहाँ ख़राब माहौल को करने नहीं आया था, लेकिन मैं क्या करूँ, ऐसा कंडीशन ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मुझे ये सब बोलना पड़ा, करना पड़ा। और ये शादी में तो मुझे अपनी बहन का शादी में नहीं ये लोग बुलाता है, नहीं कुछ करता है, मैं क्या करूँ, मुझे सबसे दूर करके रखा। मैं ये लड़की है तो इसको एलिमिनी चाहिए, इसको बेटी भी इसके पास होना चाहिए। मैं लड़का हूँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई प्यार का एहसास नहीं है। मैं बस पैसा दे सकता, अपना फ़र्ज़ निभा सकता हूँ, प्यार नहीं निभा सकता हूँ। मुझे तो ऐसे मर्द का दर्द नहीं होता है, ये तो बोलना ही गलत है। बहुत दर्द होता है, बहुत चुभन होती है अपनी बेटी से दूर रहकर। आप एक अंश से दूर एक रात रहते तो आपको कैसा फ़र्क पड़ता है पापा, और उसे समझ सकते हैं कि मैं बेटी से इतने सालों से दूर हूँ तो मुझे कैसा लगता होगा। मुझे बहुत ये होता है कि क्यों ऐसे मर्द को मिलता है सब सज़ा, और लड़की को हर फैसिलिटीज़ मिल जाती है, हर दया मिल जाता है उन लोगों को। और वो उसके बाद बोलकर वो वापस जा रहा होता है, तब तो अनुज से गले लग जाता है और बोलता है अनुज को कि अनुज मुझे आपसे ऐसे मिलेंगे 5 साल बाद, मुझे नहीं चाहिए था ऐसा मिलना, अच्छे से मिलना चाहता हूँ आपके साथ, और आपसे छोटी से मिलना चाहूँगा कि फिर कभी अच्छे से, और मम्मी आपसे भी मैं मिलना चाहूँगा फिर से, लेकिन मुझे ऐसे नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, सॉरी। सबको वो सॉरी बोलता है अधिक, और वहाँ से वो निकल जाता है। और यहाँ पर आदिया बैठकर अपने पॉप्स की टेंशन में रहती है कि पॉप्स कहाँ गए, सुबह कहाँ है, यहाँ है कहीं अनुपमा जोशी के साथ। तब तक श्रुति का भी कॉल आ जाता है, तो डर के मारे वो कॉल भी नहीं उठाती है। यहाँ पर अधिक फिर सबको बाय बोलकर, और अनुपमा और अनुज के प्यार के बारे में ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता, बोलता है बहुत कोई प्यार करते हैं, लेकिन प्यार सबका सच्चा नहीं होता, जैसे आप मेरा देख सकते हैं। लेकिन आप दोनों का प्यार, मान का प्यार कभी मिटना नहीं चाहिए। आप लोग प्लीज़ मेरी तरफ से ज़रूर सोचिएगा अपने बारे में कि आप लोग ऐसे नहीं अलग हो सकते हैं। आप लोग अपने बारे में सोचिए, ये प्यार सब नसीबों से मिलता है। उसके बाद अनुज अनुपमा एक दूसरे को देखते हैं। अनुज मन ही मन बोलता है कि चलो हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ अनुपमा मन ही मन बोलती है अरे अब कोशिश का कोई टाइम नहीं, हम लोग बहुत देर हो गया है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर पाखी आगे पापा को बोलती है पापा इसके ऊपर गलत केस करते हैं, इसको ये करते हैं। यहाँ पर तब बनराज अच्छे से पाखी रानी को देता है कि चुप सेट अप, तुम बहुत इरिटेट लड़की हो, तुम्हारे वजह से जो होता है। यहाँ फिर बाबूजी का नाम लेती है कि सब बाबूजी के चलते हुआ। तो यहाँ पर बनराज बोलता खबरदार तुम बाबूजी को और एक बार नाम ली तो, कल मैंने नहीं बोला क्योंकि कल तुम तकलीफ में थी, आज तुम बाबूजी के नाम ली तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, एकदम सेटअप। यहाँ ये रूप बनराज कर देख कर तो पता है पाखी का तो होश से उड़ गए थे कि अरे यस पापा भी डांट दिए और चुप है, लेकिन बनराज जो किया बेचारा सही किया
कि वो क्या अपनी बेटी और बाप सब में फँसा हुआ है। और ये देखकर अनुपमा बनराज को थैंक यू बोलती है कि आज बाबूजी के लिए कुछ बोला बनराज। जो बाबूजी इतने गिल्ट में थे उनको तो कुछ शांति मिली होगी। ये देखकर अनुपमा को भी अच्छा लगा और अनुपमा की तरफ जब बनराज देख रहा है बेचारा उसकी भी आंखें नम हो जाती है और वहाँ से वो निकल जाता है। निकल के बैठ के बहुत बहुत रोता है, बोलता है मेरा ही परिवार ऐसा क्यों है, एक दिन भी वो लोग अच्छे से क्यों नहीं रह सकते हैं। मैं कितना भी लेकर चलूँ लेकिन मेरे परिवार में कुछ ना कुछ होती रहता है, मैं कितना को संभालूँ, कैसे संभालूँ। वो बहुत फूट फूट के रोता, टूटा हुआ हारा हुआ इंसान की तरह। तब तक उसकी छोटी बेटी माही आ जाती है, अपने पापा को देखते रोते हुए बोलती है पापा आप रोते हुए एकदम अच्छे नहीं लगते हैं, हंसते हुए हैंडसम लगते हैं, तो आप हमेशा हंसा कीजिए। अपने पापा का नज़र उतारती है, बोलती है कि मेरे पापा खुश रहे, हमेशा मुस्कुराहट रहे उनके फेस पर, अच्छा लगेगा पापा। अपने पापा का आंसू पोंछती है और ये सब बनराज देखकर कोई तो ऐसा औलाद है जो मेरा दुख को समझता है और उसके फेस पर एक मुस्कान आ जाती है अपनी बेटी को ऐसे देखकर, लेकिन इजहार तो करता ही नहीं है। यहाँ पर आदिया फ़ोन करती है अपने पॉप्स को और एकदम दादी अम्मा के जैसा पूछती है आप कहाँ हैं पॉप्स, कैसे हैं, क्यों गए, ऐसे गए। यहाँ अनुज बोलता है देखिए आप तो पहले तमीज़ से बात कीजिए, आप मेरे से बड़ी नहीं है। दूसरा मैं ये अनुपमा बाहर निकला था घूमने, अनुपमा मिल गई, अनुपमा के सारे सामान थे तो मैं यहाँ छोड़ने आ गया और यहाँ आपको अनुपमा बार बार मिल क्यों जाती है, तो ये किस्मत है। और आप ऐसे ही बात करेंगे, इसी टोन में बात करेंगे तो मैं फ़ोन रख दूंगा, तैयार, आप ऐसे बात मत करा करिए। और वो अनुज वहाँ फ़ोन रख देता है। यहाँ पर आदिया सोचने लगती है ऐसा पॉप्स यहाँ आकर बदल गए हैं, मुझे श्रुति को बताना होगा। श्रुति को कॉल करती है लेकिन श्रुति वहाँ फ़ोन नहीं उठाती है, उसको समझ में नहीं आता फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। और इन दोनों का तो प्यार तो चलता ही रहेगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा।